केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। 4 धाम इसके बिना अधूरे हैं। पंच केदार में इसका स्थान सर्वोत्तम है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। सैकड़ों प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद 400 सालों तक बर्फ में दबा रहकर भी और 2013 में आई भीषण बाढ़ को सहन करने के बाद भी रहस्यमयी रूप से और उसी गौरव के साथ खड़ा यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है। आइए जानते हैं भोलेनाथ के इस पवित्र स्थान के बारे में कुछ विशेष बातें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। भगवान शिव जिस इन स्थानों पर ज्योति या रोशनी के रूप में प्रकट हुए, उन स्थानों पर शिवलिंग की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। उनकी कुल संख्या 12 है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में 2 विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में भगवान शिव की आराधना की और लंबे समय तक तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और हमेशा यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का उन्हें वचन दिया। दूसरी कथा महाभारत से संबंधित है। इसके अनुसार पांडव युद्ध के पश्चात परिवार और गुरु हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय उन्होंने भैंसे का रूप धारण किया और पशुओं के एक झुंड में जाकर मिल गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। इस पर वह भूमि में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। पांडवों के इन प्रयासों के बाद भगवान शिव ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यहाँ स्थापित शिवलिंग की आकृति बैल की पीठ जैसी है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर संपूर्ण होता है, क्योंकि जब भगवान शिव भैंसे के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि माहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुलता है, बाकी 6 महीने बर्फ से ढका रहने के कारण ये बंद रहता है। दिवाली के दूसरे दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बाबा को ऊखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में शिवरात्रि के दिन कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है और उसी निर्धारित तिथि के दिन केदार बाबा को वापस केदारनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे शीतकाल के दौरान भूकुंठ भैरवनाथ जी मंदिर की रखवाली करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश में जहाँ भी भगवान शिव के मंदिर हैं, वहाँ काल भैरव जी के भी मंदिर हैं। इन मंदिरों के दर्शन के बिना शिव का दर्शन अधूरा माना जाता है। चाहे काशी विश्वनाथ हो या उज्जैन के बाबा महाकाल, दोनों स्थानों पर काल भैरव के मंदिर हैं। भूकुंठ बाबा को केदारनाथ का पहला रावण माना जाता है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले भी भैरव मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। भूकुंठ भैरव का मंदिर केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। केदारनाथ के रावल महाराष्ट्र से आते हैं और ऐसी मान्यता है कि उनके अलावा भगवान की प्रतिमा को कोई नहीं छू सकता। केदारनाथ मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने करवाया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने। 8 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालपी गांव में हुआ था और उन्होंने यहीं केदारनाथ में समाधि ली थी। उनके समाधि स्थल पर शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी सशरीर यहाँ पे समाधि ली थी। केदारनाथ मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे
187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर का रूप दिया गया होगा और इतनी विशाल छत को कैसे खंभों पर रखा गया होगा। पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। 8वीं शताब्दी में बनाया गया यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा और जब बाहर निकला तो पूर्णतया सुरक्षित था। वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक यहाँ एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में दब गया था। उसमें से केदारनाथ का क्षेत्र भी था। मंदिर की दीवारों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। 16 जून 2013 में आई बाढ़ में आसपास की सभी बड़ी इमारतें बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी दौरान पानी के साथ एक विशाल चट्टान बहकर आई और वह मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इससे पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर और भी सुरक्षित हो गया। इस शिला को अब भीमशिला के रूप में जाना जाता है। पुराणों में की गई भविष्यवाणी के अनुसार जिस दिन यहाँ स्थित नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, वर्तमान बद्रीनाथ और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्भव। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के बारे में आज इतना ही। अगली वीडियो में हाजिर होंगे ऐसी ही किसी महान तीर्थ स्थल की विशेष बातों के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।